हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत हम लोग 389 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि तीन संख्याएं 1, 3, 5 के अनुपात में है तथा उनका योग 10,800 रुपये है तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये रेशियो के रूप में दिया हुआ है। 1, 3, 5 के अनुपात में तीन संख्याएं हैं तो 1, 3, 5 यहाँ लिख देंगे और तीनों का कुल योग दिया है आपका 10,800 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू, इसमें बड़ी संख्या पूछा है ना, तो सबसे पहले इसका 1 यूनिट का मान निकालेंगे। तो ये कुल योग दिया है ना, तो पहले इन सभी को जोड़ेंगे। 5 और 3 8 है 1 9 बराबर रियल में 10,800 कर लेंगे। इससे 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 9 से कटेगा तो 12 9 108 डबल जीरो जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान आपका 1200 आ जाएगा। और जो 1 यूनिट का मान आता है ना रेशियो में, सब में उसी से गुना कराया जाता है। ठीक है, तो सब में कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी आपका 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 1200, तो 5 यूनिट का मान 5 गुने 1200 करेंगे तो 6000 आपका उत्तर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 389 का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 390 नंबर, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है तो उसमें छोटी संख्या कौन सी है। सबसे पहले जान लीजिए, क्रमागत बोले या क्रमशः बोले या लगातार बोले या क्रमिक रूप से बोले, इसका मतलब होता है एक दूसरे के जस्ट बाद वाला संख्या। और चूंकि विषम संख्या है तो एक दूसरे के तुरंत बाद वाला संख्या, माने इसका मतलब लगातार होता है। ठीक है, उनका गुणनफल 399 है तो छोटी संख्या पूछा है। और हम आपको बार बार हर वीडियो में ऐसे क्वेश्चन आते हैं संख्या से रिलेटेड, तो हम आप लोगों को बताए हैं कि जहां पूछे कि वह संख्या कौन सी है उसे हम ऑप्शन से डील करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो हम इसे ऑप्शन से डील करेंगे। 390 नंबर सवाल, ऑप्शन है आपका 17, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है आपका 21 और डी ऑप्शन है आपका 23। देखिए कितना आसानी से हम इसको डील कर लेंगे। 399 मंगाना है गुना करके, और इसमें दो छोटी संख्या पूछा है तो इन चारों में से कोई एक छोटी संख्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, और दो संख्याओं का गुणनफल आपका 399 मंगाना है जिसमें छोटी संख्या आपका ऑप्शन में दिया है। तो मान लीजिए कि अगर 17 आंसर सही होगा तो इसके जस्ट बाद वाला विषम संख्या 19, क्योंकि छोटी संख्या दिया है तो इसके जस्ट बाद वाला संख्या बड़ी संख्या को उठाएंगे, विषम संख्या को, और दोनों को गुना करके देखेंगे कि 399 आ रहा है कि नहीं। फिर भी गुना करके भी नहीं चेक करेंगे, लास्ट अंक से चेक करेंगे। दिमाग लगाइएगा। देखिए 7 9 63, लास्ट में 3 आना चाहिए, यहां पे 9 आना चाहिए लेकिन लास्ट में इसका 3 आएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं 19। तो 19 के जस्ट बाद ये छोटी संख्या चूंकि है ये, तो इससे जस्ट बाद वाला संख्या 21 उठाएंगे और इसके लास्ट को गुना कराएंगे। 9 वे कम 9, यानी ये ऑप्शन ये लग रहा है कि सही हो सकता है, मे बी। इसको आगे देखेंगे तो 21 के आगे 23 होगा, 3 एक कम 3, लास्ट में 3, लास्ट में यहाँ 9 लाना है, 3 आ रहा है, इसलिए ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 23 के आगे वाला देखेंगे ये वाला ऑप्शन में कि 25, 5 या 15, लास्ट में 5 आएगा, यानी कि एकमात्र संख्या हमारा लास्ट में 9 ला रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा। गुना बिना किए आप इसका आंसर दे दिए। ठीक है, ऐसे आप गुना करके भी अभी चेक कर सकते हैं। 19 का 19 के 9 हासिल 1, 19 दूनी 38 1 39 आ जा रहा है, तो आपका 19 सही है, छोटी संख्या, और इससे इसकी बड़ी संख्या 21 होगी। ठीक है, तो ये टेक्निक का उपयोग करिएगा लोग, जिससे समय आपका बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 391 नंबर सवाल, अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार की और इसे 280 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतलों में भर दिया तो कुल कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। अरे भाई, टोटल 42 लीटर अगर दवा है, 42 लीटर दवा, इसमें छोटे छोटे सीसी में अगर 280 मिलीलीटर अगर एक बोतल में डाला जाता है तो बोतलों की संख्या बोलेगा ना, तो 42 लीटर में भाग दे देंगे एक बोतल में कितना ml भराता है उससे, यानी 280 ml भराता है, उसमें 42 में 280 ml से भाग दे देंगे, बोतलों की संख्या आपका पता चल जाएगा कि कितने बोतल में ये आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये लीटर में है और ये मिलीलीटर में है, तो इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है बाबू, तो 1000 से इसमें क्या कर देंगे गुना, तो ये मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा, ये भी मिलीलीटर में आ गया, यानी अब एक जाति में आ गया। आराम से अब भाग लगा सकते हैं।
हैं, तो आप अब ml से ml काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 7 चौक 28, 7 छक 42, 4 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 से काटेंगे 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, यानी 150 बोतलों में 280 ml भरेंगे 42 लीटर दवा को। ठीक है, तो 150 बोतलों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका हो जाएगा 391 का। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आपके लिए और भी हम ऐसे वीडियो बना सके। ठीक है, मैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है, उपयोगी है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 392 नंबर सवाल। 392 नंबर सवाल आपको लिखना पड़ेगा, मुझे बोलकर नहीं होगा। 12 माइनस 26 माइनस 2 प्लस 5 गुने 6 माइनस 3 और ये दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे, बोर्ड मास के हिसाब से आप जानते हैं बोर्ड मास का रूल कि पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो पहले इसका काम करेंगे। तो देखिए 6 में से 3 गया 3, और 3 से गुना करेंगे 5 में, तो 3 5 15 हो जाएगा। अब 15 2 हो जाएगा 17, और 26 में से 17 जब जाएगा, 26 में से 17 तो आपका कितना हो जाएगा 9, और 9 12 में से अगर घटता है तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इधर से आराम से चलेंगे। ठीक है, फिर से ध्यान से समझ लीजिए। 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 5 से गुना तो 15, 15 2 17, 26 में से 17 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा है, 12 माइनस 9 3 आंसर हो जाएगा। तो 392 का बी आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 393 नंबर सवाल देखते हैं। 393 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। एक्स का मान आपका दिया है 7 माइनस 4 रूट 3 दिया है, और आपसे पूछा है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए एक्स का मान दिया है, रूट एक्स पहले निकालेंगे तब ना इसको जोड़ेंगे। तो देखिए रूट एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि रूट एक्स जब इस पे करेंगे तो इस पे भी करना होगा, यानी इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालना सीखते हैं अच्छे ढंग से। ध्यान से समझिएगा, ये सेकेंडों नहीं लगेगा आपको बाद में बनाने में, मेरा कंसेप्ट समझ लीजिएगा। तो देखिए जब भी रूट के अंदर रूट हो, आप प्लस के साथ जुड़ा हो या माइनस के साथ जुड़ा हो, ठीक है, तो आप यहां पे देखिएगा कि यहां 2 मंगाने की कोशिश कीजिएगा। यहां 2 नहीं है तो 2 लाइएगा कहीं से। अगर यहां पे 2 से अधिक है तो सिर्फ 2 की ही जरूरत है इसको, और बाकी एक्स्ट्रा चीज को आप हटा दीजिएगा। एक्स्ट्रा को आप हटाइएगा तो देखिए 4 है तो 2 गुने 2 कर लेंगे। यहां पे हमें 2 की आवश्यकता है, 2 से एक्स्ट्रा की आवश्यकता नहीं है, तो 2 को हम क्या करेंगे इस रूट के अंदर भेज देंगे। तो 2 के, अब इसके तुलना में देखा जाए, इस रूट के तुलना में, तो ये 2 बाहर है। कोई भी रूट के अंदर अगर 4 रहता है तो बाहर 2 बन के आता है। अगर बाहर 2 है तो रूट के अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा। तो ये 2 अगर अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा। तो आपका 7 माइनस ये 2 रह जाएगा, ये 2 अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा। तो 3 गुने 4 12 हो जाएगा, यानी कि अब ये 2 के फॉर्म में आ गया। ध्यान दीजिएगा, जब रूट के अंदर रूट हो और 2 यहाँ पे मौजूद हो तो तब आप सेकेंडों में सवाल को बना सकते हैं। 2 ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसे गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 7 आए। यहाँ माइनस हो या प्लस हो, जोड़ने पर ही 7 आना चाहिए। तो 2 ऐसा संख्या ढूंढिए जिसे गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 7। तो 4 3 12 और 4 3 7 आपका हो जाएगा। और ये संख्या आपका पता चल गया, तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए। यहाँ माइनस है तो माइनस कर लीजिए, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस कर लेंगे। अब ये आपका हो जाएगा 4 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 2, अब माइनस में रूट 3, यानी कि रूट 7 माइनस 4 रूट 3 का वर्गमूल आ गया 2 माइनस रूट 3। तो इसका मान आपका आ गया 2 माइनस रूट 3। अब आपसे पूछा ये किसका मान है, ये रूट एक्स का मान है। ये मैंने रूट एक्स का मान मैंने निकाला है, ठीक है। तो 2 माइनस रूट 3 आया है। आपसे पूछा है 1 बटा ये रूट एक्स 1 बाई रूट एक्स, यानी रूट एक्स का मान आ गया है आपका 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 बाई रूट एक्स का मान 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो ध्यान दीजिएगा, ये तो ठीक है 2 माइनस रूट 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी
आपको परिमीकरण नहीं करना पड़ेगा, हम इसका शॉर्ट रूल बताते हैं कि 1/, में अगर यहाँ पे हम लिखते हैं आपका 1/, में अगर 2 माइनस √3 है तो हम इसको 2 को 4 माइनस √3 लिख सकते हैं। और इसका शॉर्ट बिना परिमीकरण के आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा कि जो नीचे में रहेगा ना रूट वो ऊपर लिख दीजिएगा, अब माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे यानी उल्टा चिन्ह, और नीचे हमेशा अंतर, चाहे या माइनस हो या प्लस हो, तो अंतर कितना का है, 1 का है तो 1 हो जाएगा। अब फिर से इसको √4 का वर्गमूल करके 2 कर लीजिए और प्लस √3 कर लीजिए, अर्थात 1/, ये 2√3 का आपका आंसर आएगा 2 + √3, ठीक है, ये इसका मान आएगा। अब क्या कर लेंगे, √3 से √3 काट लेंगे और 2 2 4, यानी आपका आंसर इसका 4 आ जाएगा। तो 393 का सी आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। हमें बताने में भले इतना टाइम लगा हो, लेकिन आप अगर समझ जाएंगे तो अब इसको सेकेंडों में आप बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों अगर रूल आप जान जाएंगे तो ठीक है। √x का मान था तो रूट का मान मैंने कैसे निकालने को सिखाया कि यहाँ 2 होना चाहिए, तो 2 अंदर भेज दीजिए, 2 अंदर भेजेंगे तो ये 4 बन के जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो 7 - 2 √12, और 2 यहाँ नजर आने लगा तो आप 2 ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसे गुना करने पर 12, जोड़ने पर 7, तो 4 × 12 और 4 × 3 7, 4 3 आ जाएगा, रूट चढ़ा देंगे, माइनस है तो माइनस, यानी इसका आंसर आपका इसका वर्गमूल निकल गया √4 - √3। 1 ये √x का तो मान आ गया, 1/√x का करेंगे तो सीधे इस तरह से, अगर पता होगा आपको कि 1 अगर रूट में ये रहे माइनस के साथ रहे तो चिन्ह उल्टा कर देंगे, या प्लस के साथ रहेगा तो यहाँ माइनस लिख देंगे, अंतर नीचे ले लेंगे, तो यानी कि 1/√4 - √3 का आपका आंसर आएगा √4 + √3, यहाँ लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्निक आपको समझ में आया होगा। अब कहिएगा कि सर ये आप क्यों 2 यहाँ पे क्यों आप खोज रहे हैं, 4 है तो 2 क्यों खोज रहे हैं। तो देखिए कभी भी बाबू ये वर्गमूल निकलता है ना, तो वर्गमूल निकालने के लिए इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो स्क्वायर के फॉर्म में इसे चेंज करेंगे तो ये प्लस के साथ जुड़ा रहेगा या माइनस के साथ, तो प्लस के साथ जुड़ा रहेगा तो a + b के होल स्क्वायर पे लाएंगे इसको, माइनस के साथ रहेगा तो a - b के होल स्क्वायर पे लाएंगे। a + b के होल स्क्वायर हो या a - b के होल स्क्वायर हो, दोनों में 2ab होना जरूरी होता है। तो देखिए ये फॉर्म जो था ना वो a² + b² का था, जिसे हम जोड़ने को बोल रहे थे, और a² + b² -2, ये ab का फॉर्म था 2ab का, तो इसको मैंने a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ कर, अगर बेसिक से देखिएगा तो a - b के होल स्क्वायर पे ये तोड़ कर बनेगा। ये इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म आपको बताया है। अगर यहाँ प्लस रहता तो भी वही काम होता है, a² + b² उसमें भी होता है, लेकिन यहाँ प्लस हो जाता 2ab होता, तो फिर यहाँ 2 की आवश्यकता हर हाल में ही होती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सेटिस्फाई भी हुए होंगे कि ये कैसे ये टेक्निक ये मैंने बताया और इसको मैंने प्रूफ भी करके दिखाया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन 394 नंबर देखते हैं। एक तार एक आयत के आकार में है, इसकी लंबाई 42.7 मीटर और चौड़ाई 21.8 मीटर है। यदि इस तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ा जाता है तो वर्ग की भुजा का माप कितना होगा। देखिए बाबू, एक तार है 394 नंबर, एक तार है, इसको हम आयताकार रूप में अगर मोड़ेंगे तो इस तार को अगर मोड़ेंगे तो एक आयत का आकार में अगर हम चेंज करेंगे तो एक लंबाई बनेगा, जो लंबाई दिया है 42.7 मीटर और चौड़ाई 21.8 मीटर है। इस तार को हम आयत बना रहे हैं और इसी तार को हम एक वर्ग के आकार में हम चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए तार का यूज जो कर रहे हैं बाबू, ये बाहर से हम कर रहे हैं, और जब भी बाहर से यूज करें तो इसका परिमाप, आप वर्ग भी बनाएंगे तो बाहर से ही तार को ऐसे यूज कर रहे हैं तो इसका भी परिमाप, दोनों का अगर ये जो तार है उसी मटेरियल को यूज किए हैं आयत में, और उसी मटेरियल को यूज करके वर्ग बना रहे हैं, अर्थात दोनों का परिमाप एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा, जिससे वर्ग की भुजा हमारी निकल जाएगी। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, और आयत का परिमाप आपका हो जाएगा, आयत का परिमाप और ये वर्ग का परिमाप है, दोनों बराबर जब होगा, आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो हम 2 × लंबाई का मान है 42.7, चौड़ाई का मान है 21.8, बराबर में 4 × भुजा कर लेंगे। इससे हम क्या करेंगे कि a का मान निकाल लेंगे, भुजा का मान निकाल लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे बाबू, इसको 2 से 2 बार में काट लेंगे, 2 दूनी 4, इसको जोड़ेंगे, 8 7 15 के 5 हासिल 1, पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, और फिर 2 1 3 3 1 4 हासिल है, 4 2 6, यानी 64.5 आएगा, ठीक है। और ये
2a हो जाएगा। तो a बराबर में इसका बट्टा करेंगे तो 64.5, अब बट्टा में 2 आ जाएगा, आपका a का मान आ जाएगा। तो ये पॉइंट के लिए एक 0 यहाँ डालते हैं, ठीक है, और 2 से इसमें पहले भाग दे देते हैं, उसके बाद एक पॉइंट बैठा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 से काटेंगे पहले, तो 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 और एक बचेगा, पॉइंट देंगे तो 10, 2 पचे 10। तो ये जो पॉइंट है वो तो 2 से भाग लगाने वाला है, अभी एक 0 के लिए एक पॉइंट लगाना है। तो देखिए जब 10 एक 0 से भाग लगाया जाता है तो बाईं ओर पॉइंट भागता है, एक 0 से गुना कराएंगे तो दाईं ओर पॉइंट भागेगा। तो हम अभी एक 0 के लिए बाईं ओर पॉइंट भगा देंगे, यानी यहाँ पे पॉइंट चल जाएगा। 32.5 भुजा का मान आपका आ जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर बी में है ये। तो 394 का बी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 395 नंबर देखते हैं। संजय और जैकोब एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 7 मीटर प्रति सेकेंड तथा 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ना शुरू करता है। 42 मिनट के बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? इसको पहले फोटो पे समझ लीजिएगा ना, तो आसानी से आप बना पाएंगे। संजय और जैकोब है, ठीक है, संजय एंड जैकोब है, एक ही बिंदु से एक दूसरे के विपरीत जा रहा है। जैकोब इधर जा रहा है और संजय इधर जा रहा है, और ये संजय जा रहा है 7 मीटर प्रति सेकेंड से इधर जा रहा है, और जैकोब जो जा रहा है वो 5 मीटर प्रति सेकेंड से इधर जा रहा है। 42 मिनट तक दोनों चलते रहा, अर्थात ये भी 42 मिनट तक चला और ये भी 42 मिनट तक चला, ठीक है। तो दोनों कितनी दूरी पर होंगे? अब आप ही बताइए बाबू, दूरी निकालना है दोनों की दूरी। तो देखिए ये चाल दिया ही है और समय दिया ही है, चाल में समय से गुना कराएंगे तो इसके द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगा, और चाल और समय से इसको गुना कराएंगे तो इसके द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगा, और दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो एक दूसरे के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो सीधे सीधे क्या करेंगे कि 42 गुने 42 मिनट गुने में 7 कर लेंगे, प्लस 5 गुने 42 मिनट कर लेंगे, ठीक है। अब बाबू देखो ये है मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है, और ये है तुम्हारा मिनट में। तो सबसे पहले तो 42 कॉमन करो, ये इसकी दूरी हो गया, इसकी दूरी, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। तो देखो 42 दोनों में कॉमन है तो पहले 42 कॉमन कर लेना, ठीक है, और 7 और 5 जो बचेगा वो 7 + 5 बचेगा। ये है मीटर प्रति सेकेंड में और ये है मिनट में। इसको आप सेकेंड में चेंज करोगे तो आप 60 से गुना कराओगे, ठीक है। अब जाके ये ओरिजिनल दूरी आपका आया, लेकिन ये जो ओरिजिनल दूरी आएगा वो आपका मीटर में आएगा, क्योंकि हम सारे को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज किए हैं, ठीक है। तो ये कुल दूरी जो आएगा वो आपका मीटर में आएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, गुना कराएंगे, 7 5 12, अब 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, अब 12 चौक 48, 2 50, गुने में 60, ठीक है। और ये गुना कराएंगे तो 6 0 यहाँ लिख देंगे, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 0 0, 2 के 2, 6 5 30, ये आपका मीटर में आया। लेकिन ऑप्शन आपका किलोमीटर में दिया है, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग लगा देते हैं तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। और देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 0 नीचे में है, तो दाहिने तरफ से 3 के बाद पॉइंट बैठेगा। मैं अभी अभी बताया हूं कि बट्टा में जितना 0 होता है उतना दाहिने तरफ से पॉइंट बैठता है। यही गुना में 0 रहता तो दाहिने की ओर पॉइंट भागता, दाहिने की ओर गुना में रहेगा तो, अब भागा में रहेगा तो बाएं की ओर। 3 0 है, बाएं की ओर पॉइंट बैठाओ, अर्थात 1 2 3 यहां पॉइंट बैठेगा, यानी 30.24 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ये आपका पहला ही ऑप्शन में है 395 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 396 नंबर। 396 नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। n/38 प्रोपोर्शन 3/57। तो आपका n का मान पूछा है। देखिए बाबू, इसको सॉल्व करने के लिए अगर बेसिकली देखा जाए तो हम ऐसे कर सकते हैं n/38, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है बट्टा और प्रोपोर्शन का मतलब होता है बराबर, और 3/57 ऐसे करके हम बना सकते हैं इसको। क्या करेंगे कि 3 से 19 या 57 कर लेंगे, और ये एक तरफ है तो, और ये बराबर के आर पर है तो नीचे नीचे कटेगा तो 19 दूनी 38 कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ 2 में 1 से गुना कराएंगे तो 2 आएगा, यानी n का मान आपका 2 आ जाएगा, और n का मान 2, 396 का डी आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इससे आपको नहीं बनाने देंगे। जब भी ये प्रोपोर्शन ये दिया रहे
तो इसका मतलब होता है कि इधर का रेशियो बराबर होता है, या ये पहले वाले के साथ रिलेशन बनाएगा और दूसरे वाला दूसरे के साथ बनाएगा, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ बराबर ये प्रोपोर्शन है, तो 3 का रिलेशन देख रहे हैं कि 57 से किस तरह का है, तो 19 से गुना है, या इसका इस 57 से 3 का देखेंगे तो 19 से भाग है। तो हम देख रहे हैं कि 38 से n का रिलेशन, तो जब 57 से 3 19 भाग लगाने पर 3 आ रहा है, तो यहाँ भी 19 भाग लगेगा, तो 19 दूना 38, 2 आपका आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर आप ऐसे ला सकते हैं, बिना कलम लगाए आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्निक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में 397 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोग को, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। क्वेश्चन है 397 नंबर कि 7500 रुपये पर 2 वर्ष 4 महीनों के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में ज्ञात करे। इस ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। ऑप्शन ए है 2284 रुपये, बी ऑप्शन है 2176 रुपये, सी ऑप्शन है 2097 रुपये और डी ऑप्शन है 2235 रुपये। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।